नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा की जो हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी, क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने कोशिका का जो एक चैप्टर पढ़ा हुआ था उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद हमने डीएनए, आरएनए और टिश्यू को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने पढ़ रखा था। आज उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। फिर मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कैसे कराया जाए। पहले तो मैं क्लास में ही आपको सारी चीज़ें याद करा देता हूँ और आज आपके लिए रिवीजन सीरीज लेके आया हूं, जहां पर आप क्वेश्चनों को करने के बाद आपको लगेगा कि हां, बायोलॉजी हमें बेहतरीन समझ में आ रही है और हमारी प्रैक्टिस भी बहुत खतरनाक चल रही है। मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है आपके लिए आपका समय इस समय बहुत जरूरी है। तो 35 क्वेश्चनों को 20 मिनट में फोड़ने का हमारा यह टारगेट रहेगा। आप लोग देखते होंगे कि एक एक घंटे के अंदर चैनल वाले 20-20 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य कभी ऐसा नहीं रहा। मेरा एक ही उद्देश्य रहे कि कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे हो सकती है वो चीज आपके लिए लेके आऊं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। आपने इससे पहले इस पे जो क्वेश्चन थे, जो इसकी प्रैक्टिस थी, आपने पूरी कर ली होगी। ये हमने इससे पहले पूरी थ्योरी पढ़ ली थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़ लीजिए, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स विक्ट्री से। ठीक है, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप लोगों का प्यार जो वीडियो पर दिख रहा है उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और बेहतरीन चीज़ें आपके लिए लेके आता हूं। तो मैं आपसे ये आशा और गुजारिश करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें मैं कर रहा हूँ। जल्दी ही वो चीज़ें भी आपके सामने लेके आने वाला हूँ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है। आपको नोट करना है कि कितने आपको क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन कहता है आरएनए का पूरा नाम क्या है। मैंने आपको बताया था आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आप लोग याद करेंगे, ठीक है। राइबो भैया क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। मैंने आपको बताया था आरएनए की पूरी डिटेल, तो वहां आपको बताया था कि ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है भैया जी, मदद करता है। ठीक है, डीएनए की सुरक्षा करता है नहीं, ऊर्जा उत्पादन करता है नहीं, कोशिका विभाजन नहीं, भैया प्रोटीन संश्लेषण का इसका मुख्य काम होता है। किसका, आरएनए का। ठीक हो गया। चलता हूं आज की क्लास के तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कौन सा प्रकार आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सीधा योगदान देता है। भैया आरएनए के भी 3 प्रकार थे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन सीधा योगदान देता है। मैं कहूंगा भैया एम भी देता है, टी भी देता है, आर भी देता है। तो उपरोक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आरएनए और डीएनए में मुख्य अंतर क्या है। बोल रहा है जो आरएनए और डीएनए है उनमें अंतर क्या होता है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। आरएनए डबल स्टैंडर्ड है। भैया नहीं, आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल हेलिक्स नहीं है, ये तो सिंगल हेलिक्स है। आरएनए में राइमिन पाया जाता नहीं भैया, आरएनए में राइमिन नहीं पाया जाता है, डीएनए में राइमिन पाया जाता है। आरएनए एकल स्टैंडर्ड है भैया जी, बिल्कुल इसने सही बात बोली। मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था, ये जो स्टैंडर्ड बताया था ये डीएनए का बताया था, है ना, डबल हेलिक्स। और यहां पर बताया भी था एजी की फुल फॉर्म अबे गधे, AGTC। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, आपको ये याद होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करके याद कराया हुआ था। तो ये डबल हेलिक्स है, ये डीएनए था। ये क्या था, डीएनए था। और आरएनए मैंने आपको बताया था सिंगल हेलिक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आरएनए की खोज किसने करी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या जेम्स वाटसन ने करी, नहीं भैया, फ्रेडरिक माइसर ने सबसे पहले क्या करी थी, आरएनए की खोज करी थी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है। भैया जी डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए, है ना, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। भैया बात तो इसने सही बोल दी कि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल होता है। आरएनए में थाइमिन नहीं भैया, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल। ये उल्टा लिख दिया गया है भैया। मैंने आपको बताया था आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। डीएनए में राइबोज शर्करा नहीं भैया, डीएनए से मैंने आपको नाम याद कराया था, डीएनए से याद कराया था डीऑक्सी। ये देखो डीऑक्सी राइबोज तो किस में पाया जाता
जाता है? डीएनए में पाया जाता है। और आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोज शर्करा। तो ये आगे पीछे लिखे गए हैं, जो कि आंसर भी गलत होगा। डीएनए कोशिका के बाहर कार्य करता है, जबकि आरएनए केवल कोशिका के अंदर कार्य करता है। ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, आपको चीजें बहुत बेहतरीन से समझ में आ रही होंगी और आप आंसर भी इनके कर पा रहे होंगे। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। डीएनए की संरचना की खोज किसने करी? मैंने आपको बताया था कि वाटसन और क्रिक ने, है ना, 1953 के अंदर क्या करी थी? खोज करी थी। और 1962 के अंदर किसको? वाटसन और क्रिक को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। किसके लिए? डीएनए की संरचना की खोज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनिक आधार केवल आरएनए में पाया जाता है? भैया आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है कि आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? भैया ऊर्जा प्रदान करना है, आनुवंशिक जानकारी का भंडारण और संचार। बिल्कुल भैया जी, सही बात बोल दिया। जो डीएनए होता है वो क्या करता है? वो आनुवंशिक जानकारी को भेजता है। ठीक हो गया। प्रोटीन संश्लेषण, भैया ये किसका काम होता है? ये तो आरएनए का काम होता है। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना, ये भी इसका गलत आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आरएनए के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एमआरएनए, है ना, और टीआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। भैया ये 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 3 इसके प्रकार होते हैं। आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि हम एक सही चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमें चीजें समझ में आ रही हैं। डीएनए एक प्रतिकृति, है ना, रेप्लिकेशन किस एंजाइम की मदद से करता है? आप लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। डीएनए का प्रतिकृति रेप्लिकेशन किस एंजाइम की मदद से होता है? भैया जी इसका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। नोट करेंगे ये चीजों को, जो नोट्स में नहीं थी वो चीज आपको यहां मिल जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक कोड डीएनए से आरएनए में किस प्रक्रिया के द्वारा ट्रांसफर होते हैं? भैया जी डीएनए से आरएनए में क्या होते हैं? आनुवंशिक कोड क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या आनुवंशिक उत्परिवर्तन कहलाती है ना, म्यूटेशन कहलाती है? नहीं भैया। आनुवंशिक पुनः संयोजन कहलाती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाती है? नहीं भैया। ट्रांसक्रिप्शन, है ना, और ट्रांसलेशन। भैया ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। भैया इसे हिंदी में आप एक बार देख लेंगे, हिंदी में इसे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं, एक बार आप लोग देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। इंग्लिश वाले बोलते हैं कि हमारे इंग्लिश में नहीं लाते हो। भैया जहां पर आपको जरूरत होगी ना, वहां पर मैं इंग्लिश में खुद लेके आया हूं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं दूंगा मैं। ठीक है। अब भैया प्रतिकृति रेप्लिकेशन, एंजाइम, एंजाइम मतलब ये तो पता ही है कि मदद से होता है। अब ये सारी चीजें जो क्या है, वही नाम है, इंग्लिश और हिंदी नाम वही रहते हैं। ठीक है। मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है? किसके अंदर? डीएनए के अंदर। ठीक है। लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। भैया जी यूरेसिल तो कहां पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। भैया जी थाइमिन डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में, है ना, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आरएनए किस शर्करा से बना होता है? मैंने आपको बताया था राइबोज शर्करा से बना होता है। भैया जी डीऑक्सी राइबोज से क्या बनके बना होता है? डीएनए बना होता है, ये डीएनए। ठीक है। डी से डीऑक्सी राइबो। ठीक हो गया। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहां होती है? भैया जी ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है ना, ट्रांसलेशन मतलब होता है अनुवाद करना। भैया जी ट्रांसलेशन हम करते हैं ना, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? भैया वो होती है आरएनए में। और आरएनए में कहाँ? आरएनए में होता है राइबोसोम में। और राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन की फैक्ट्री ही किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। और आपको पता है कि आरएनए के अंदर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये सारी चीजें ना एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। आप चीजों को समझो, आपको चीजें रटनी नहीं है। मैंने इतनी बार एक चीज को पढ़ा दिया है कि अब आपको वो चीजें ऐसे माइंड पर बैठ गई होंगी। आपको अगर आंसर किसी भी चीज का नहीं आता होगा ना, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से हटा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और पेपर निकालने के लिए ये चीज होना जरूरी है। तो ये तो रहे 15 क्वेश्चन किसके? आरएनए और डीएनए के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये रहा अगला क्वेश्चन।
भैया उत्तक के क्वेश्चन आ गए हैं। उत्तक क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब समान है ना, जब समान कोशिकाएं मिल जाती हैं और उनका कार्य भी एक ही होता है तो वो क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाएं, हाँ एक ही प्रकार की कोशिकाएं तो होती हैं, सही बोला। समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह भैया क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। तो उत्तक क्या होते हैं? समान संरचना, संरचना सबकी सेम होनी चाहिए और कार्य भी सबके क्या होनी चाहिए? सेम। ठीक हो गया। पौधों में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? कल मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था, इसी पीडीएफ में मैं दे दूंगा। भैया जी पौधों के अंदर कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक हो गया। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कौन सा उत्तक पौधों में जल परिवहन करता है? भैया जौ से जल और जौ से जाइलम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? पानी को ले जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कौन सा उत्तक मनुष्यों में गति? भैया जी मूवमेंट जो मनुष्यों में होते ही ना, वो किस उत्तक के लिए होती है? किस उत्तक से होती है? क्या तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक? भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी उत्तक। ऑप्शन नंबर बी, पेशी उत्तक से क्या होता है? मनुष्यों में गति होती है। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन। समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, है ना, आप पढ़ने के लिए आ रखे हैं, आपका बिल्कुल समय वेस्ट नहीं होगा इस चैनल पर। ये आप मुझ पर यकीन करिए, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, कहीं मैंने कोई फालतू बातें नहीं की हैं। कौन सा उत्तक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? भैया जी एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जल को ले जाता है तो भोजन कौन ले जाएगा? फ्लोएम भोजन को ले जाएगा। ठीक हो गया। अगला कहता है विभजनोन्मुखी उत्तक का कार्य क्या होता है? जल परिवहन करना, भोजन संग्रह करना, नई कोशिकाओं को निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण। भैया जी विभाजनोन्मुखी उत्तक, ठीक है, मेरिस्टेमेशन टिश्यू इसे बोलते हैं। ये इसका काम जो होता है नई कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, ये नई कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। जब आप विभजनोन्मुखी उत्तक पढ़ेंगे ना, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये नई कोशिकाओं को जन्म देता है। ठीक हो गया। तो आप लोग थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, आपको क्वेश्चन याद होंगे, तो आप अभी फटाफट आंसर को दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क, मस्तिष्क जो हमारा सर है और रीढ़ की हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? भैया इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये इसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? क्या पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, है ना, तंत्रिका उत्तक या फिर एपिथेलियम उत्तक? भैया आपको पता है मस्तिष्क में तंत्रिका उत्तक पाई जाती है और रीढ़ की हड्डी में भी तंत्रिका उत्तक ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त, ब्लड किस प्रकार का एक उत्तक है? भैया जी रक्त, ब्लड, आपको पता है रक्त एक संयोजी उत्तक है, कल मैंने आपको बताए हुए थे। उत्तक भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के कहने का मतलब है चीजों के अंदर अंदर बता रहा हूं आपको, हमने पढ़ा होगा वहां पर 4 प्रकार के मैंने बता रखे थे। तो वहां पर एक टाइप के अंदर जो पहला टाइप था उसके अंदर मैंने रक्त बोला था, तो रक्त एक क्या है? संयोजी उत्तक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कौन सा उत्तक पौधों में यांत्रिक सराहा, है ना, सहारा प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है? किसको? पौधों को। वो कौन सा है ना? पेरेकाइमा, सेलेकाइमा, फ्लोएम और जल। भैया जाइलम और फ्लोएम तो नहीं होगा, एक तो भोजन को ले जाता है और एक जल को ले जाता है। तो तुक्का मारोगे, इन दोनों में मारोगे ना, और तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको याद कराना है पेरेनकाइमा। जो पेरेनकाइमा होता है ना, ये क्या करता है? जो यांत्रिक सहारा है, मैकेनिकल सपोर्ट है, वो पौधों को कौन देता है? पेरेनकाइमा देता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कौन सा उत्तक घाव को भरने में मदद करता है? भैया वो कौन सा ऐसा उत्तक है जो हमारे घाव को भर देता है? ठीक है, दिल पर लगे घावों को नहीं भरता। ठीक है भैया जी, घाव कौन से घाव? जो चोट लग जाती है उस घाव को भर सकता है, जो चोट दिल पर लगी है उस घाव को ये नहीं भरता, ये याद रखना। ठीक है, ये एक थोड़ा सा हंसी मजाक आपके बीच में। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तक घाव को भरने में मदद करता है। भैया जी तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, एपिथेलियल उत्तक। भैया इसका आंसर हो जाएगा एपिथेलियल। जो उत्तक होता है ना, वो जो हमारे घाव होते हैं उनको भरने में मदद करता है। ठीक है, आपको पता है कि घाव क्या होते हैं? आप बोलोगे घाव तो हमें किसी ने बहुत गहरे दिए थे, अब हम क्या ही बताएं, क्या उन घावों को ये भर पाएगा? नहीं भैया, ये नहीं भर पाएगा, ये सिर्फ बाहरी चोट को भर पाता है। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। भैया नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव, है ना, कनेक्ट कर रहा है किसी चीज को। संयोजी उत्तक शरीर को ढकना और सुरक्षा करना? नहीं भैया, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और सहारा देना। बिल्कुल भैया सही बात बोल दी। कनेक्ट मतलब होता है चीजों को कनेक्ट करना और जोड़ना, तो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और सहारा देता है कौन? संयोजी उत्तक। हड्डियां किस प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है? भैया हमारी जो हड्डियां है ना, ये जुड़ी हुई होती हैं, और ऊपर अभी बोला कि जो संयोजी उत्तक होता है वो विभिन्न भागों को जोड़ता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर।
समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार से आंसर निकाल रहा हूँ। ऊपर ही तो उसने बोला था कि संयोजी उत्तक का क्या काम है, हमने बोला ये जोड़ता है भागों को। भैया हड्डियां भी तो एक दूसरे को जोड़ती हैं, तो संयोजी उत्तक का एक क्या होगा, प्रकार होगा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। पौधों में विभज्योतमुखी उत्तक कहाँ पाया जाता है? भैया जी ठीक बोल रहा है कि ये कहाँ पाया जाता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ होता है? भैया पत्तियों में नहीं भैया, केवल फूलों में नहीं, बीजों में नहीं, जड़ों और तनों की वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में क्या होता है, विभाज्योन्मुखी उत्तक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा हमारे जो उत्तक पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? भैया जी संयोजी उत्तक या तंत्रिका उत्तक, उपकला उत्तक या फिर पेशी उत्तक, आप बताएंगे सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक। भैया इसका आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। अंतिम 5 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। कौन सा पेशी उत्तक थकता नहीं है? भैया वो कौन सा ऐसा पेशी उत्तक है जो थकता ही नहीं है? अस्थि पेशी उत्तक, हृदय पेशी उत्तक, इंग्लिश वाले देख लेंगे, इंग्लिश में भी लिखा है चिकनी पेशी उत्तक। भैया जी स्मूथ नहीं, कार्डियक, हाँ भैया जी हृदय पेशी जो उत्तक है वो कभी भी थकता नहीं है। ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा टिश्यू है, वह कौन सा उत्तक है जो कभी नहीं थकता है? भैया जी हृदय पेशी उत्तक इसका राइट आंसर। पौधों में जाइलम जो जल ले जाता है और फ्लोएम जो भोजन को ले जाता है, किस प्रकार के उत्तक हैं? स्थायी उत्तक हैं, विभज्योमुखी उत्तक हैं, वाहिकी उत्तक हैं या उपरोक्त सभी? भैया आप बताएंगे कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं। भैया जी अभी हमने पढ़ा था कि विभज्योमुखी उत्तक जो होते हैं वो तो जो जड़ होते हैं उनको मजबूत करते हैं, तनों और उनको बढ़ाते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। उपरोक्त तो सभी भैया आप देख लेते हैं, अगर सारे नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचे, स्थायी उत्तक या वाहिकी उत्तक। भैया जी आप बोलोगे कि एक वाहिकी उत्तक है। कौन है वाहिकी उत्तक? जाइलम और जो फ्लोएम है ये एक वाहिकी उत्तक की तरह कार्य करते हैं। वाहिकी उत्तक मतलब एक जगह से चीजों को दूसरी जगह, वाहन हम बोलते हैं ना, वाहन मतलब क्या होता है आप खुद सोचो भैया। वाहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीज को वाहन कहते हैं। अब यहां भी तो वही है, वाहिकी उत्तक बोला है, तो वाहिकी आप वाहन से याद रख लो, इसका मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। और जाइलम और फ्लोएम का काम भी क्या होता है, यही होता है, एक पानी को ले जाता है, एक भोजन को ले जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा उत्तक हमारे शरीर के अंगों को ढकता है और सुरक्षा प्रदान करता है? भैया एक तो ढकता भी है और सुरक्षा भी। पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या उपकला उत्तक? पेशी उत्तक नहीं भैया, संयोजी तो नहीं, तंत्रिका। भैया उपकला जो उत्तक है ना वो हमारे शरीर को ढकती है। रक्त ब्लड को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है, आप बताइए। जो ब्लड है ना ये एक संयोजी उत्तक तो ये हमने पढ़ लिया, लेकिन ये तरल संयोजी उत्तक क्यों है? भैया क्योंकि यह तरल रूप से पाया जाता है। हाँ तरल तो है ही है। क्योंकि यह शरीर में पोषण और गैसों का परिवहन करता है। हाँ भैया मैंने आपको बताया था कि ब्लड पोषण और गैसों को ले जाता है। क्योंकि इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। भैया बिल्कुल सही, इसका मतलब 1 2 3 तीनों सही है, तो उपरोक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये रहे आज की क्लास के अंतिम 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, आप लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? भैया बताइए। पोषण तत्वों का परिवहन नहीं भैया, ये तो संयोजी उत्तक का काम है, अभी बताया था, है ना, ब्लड का। ऊर्जा उत्पन्न करना नहीं, शारीरिक संरचना को बनाए रखना या शरीर में सूचनाओं का संचार करना। भैया जो तंत्रिका नर्वस टिश्यू है ना, इनका काम होता है शरीर में सूचनाओं का संचार करना, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को ले जाना। वो किसका काम है? तंत्रिका उत्तक का काम है, नर्वस टिश्यू का काम है। संयोजी उत्तक में कौन सा घटक मुख्य रूप से उपस्थित होता है? भैया जी किसमें? संयोजी उत्तक में। बताइए। न्यूरॉन्स होते हैं, मांसपेशी फाइबर होता है, कोशिकीय झिल्ली होती है, मैट्रिक्स होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा जो मैट्रिक्स है वो संयोजी उत्तक का एक मुख्य घटक है। ये रही हमारी आज की क्लास। आपने देखा भैया ज्यादा समय नहीं लगा मुझे कराने में, है ना। 35 क्वेश्चन करा दिए। आप कहीं भी जाके देखना 35 क्वेश्चनों में लोग 1-1 1.5 घंटे का समय निकाल दे रहे हैं, वो भी लाइव आके। मैं नहीं चाहता हूं आपका समय वेस्ट करना। मैं लाइव आ सकता हूं लेकिन नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं लाइव आया तो भाई आपका समय थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको चीजें रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराऊं, और ये चीजें आप मुझ पर भरोसा करना, बहुत बेहतरीन आपके लिए लेके आ रहा हूं। आप देखेंगे कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को ला रहा हूं। पहले आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं और थ्योरी के बाद आपको क्या दे रहा हूं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि चीजें हाथों हाथ आपको याद हो जाए, है ना। जब आप चीज़ें देखेंगे तो मैंने इससे पहले आपको क्या कराया हुआ था भैया, इससे पहले मैंने आपको क्या कराया हुआ था आपको दिखाते हैं। जब आप देखेंगे, ये देखिए, है ना,
जब आप देखेंगे, ये देखो, इससे पहले मैंने आपको सब कुछ करा दिया था, आरएनए डीएनए सब कुछ करा दिया था भैया। जब आपने ये पढ़ लिया होगा कि कहाँ थाइमिन होता है, कहाँ ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है, ये बताया था, AGTC सब बताया हुआ था कि कहाँ कौन सा शर्करा होता है, कहाँ नाइट्रोजन बेस क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पहले उस वीडियो को पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और जोरों शोरों से आप लोग तैयारी पर लगे होंगे और सिलेक्शन और माँ बाप का जो एक गर्व है, जो उनका सिर है, उसको जरूर ऊंचा करेंगे। आप वन दरोगा में सिलेक्शन लेके, मैं आपसे इतनी उम्मीद रखूंगा और रखना मेरा लाजमी है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं और आपको इतनी प्रैक्टिस कराई जा रही हैं कि क्लास पे ही चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, है ना। और इसी कंटेंट और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए कल एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। पहली बार जुड़े हैं, फिर आपसे आग्रह करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको इस चैनल से मदद मिलती है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।